जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से मैथ और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। रोज नए नए क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग ऐसे ही एक नए क्वेश्चन देखेंगे जो कि फिजिक्स से है, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ खास प्रकार की एक तोहफा देने वाला हूं जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी में और बहुत सारा हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए प्रकाशक केंद्र के बारे में जानेंगे, और इस एक ही वीडियो से आप लोगों को 2 मिनट के अंदर याद भी हो जाएगा एक फिगर से। जैसे ये एक लेंस है, ये प्रधान अक्ष है, ये लाइन जो है प्रधान अक्ष जो कि सीधा होता है, और ये लेंस के मध्य बिंदु से होकर गुजरता है। जहां से लेंस का मध्य बिंदु होता है, ये एक रेखा है जो कि एक प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। ठीक है, एक प्रकाश। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, एक बिंदु है जो कि मध्य बिंदु होता है, उससे अगर कोई प्रकाश की किरण इधर से गुजर रही है तो ये जो प्रथम पृष्ठ होता है, क्योंकि लेंस में 2 पृष्ठ होता है, ये प्रथम पृष्ठ और इस साइड का भाग द्वितीय पृष्ठ होता है या दूसरा पृष्ठ आप लोग कह सकते हैं। तो जब प्रकाश की किरण इधर से गुजरेगा तो इस सतह से टकराएगा तो कुछ भाग बाहर की तरफ लौटेगा और कुछ भाग अंदर चला जाएगा। लेंस के अंदर जाने के बाद ये जो मध्य बिंदु होता है, इससे गुजरते हुए द्वितीय पृष्ठ से क्या होगा? बाहर की ओर निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा, अर्थात निर्गत होगा। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, समझ गए? इस केंद्र को कहीं क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे, समझ में आ गया? और इन्हीं सब बातों को हम लोग डिफिनेशन के रूप में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कि लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जैसा कि फिगर में आप लोग देखे थे, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु लिखेंगे। लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर क्या? प्रधान अक्ष पर स्थित, प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण प्रथम पृष्ठ से, या लिख सकते हैं लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद द्वितीय पृष्ठ से निर्गत होती है, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब एक बार फिगर फिर से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इस प्रकार का एक फिगर है, ये
मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष आप लोग कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष भी एक ही प्रधान अक्ष। ये लेंस के अंदर एक बिंदु है, मध्य बिंदु। तो हमने क्या कहा कि लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर, एक बिंदु है जिससे होकर प्रकाश की किरण इधर से आया, तो ये प्रथम पृष्ठ जो है जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद इससे टकराएगा तो कुछ भाग बाहर की ओर लौटेगा और कुछ भाग अंदर जाएगा। तो अपवर्तन के बाद द्वितीय पृष्ठ से निर्गत होती है, दूसरे पृष्ठ से क्या होता है? बाहर निकल जाता है, निर्गत हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश्य केंद्र कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश्य केंद्र भी कहते हैं। समझ में आ गया? इसी फिगर से लिखे हैं डेफिनेशन। एक भी पॉइंट बाहर गया नहीं। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव इसका देख लेते हैं कि कैसे पूछ सकता है। इसी में से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछ सकता है कि लेंस की सभी दूरियां कहां से मापी जाती है। तो तीर दे करके लिखेंगे लेंस की सभी दूरियां प्रकाश्य केंद्र से, कहां से? प्रकाश्य केंद्र से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? प्रकाश्य केंद्र से मापी जाती है। ठीक है। अब एक और चीज लिखना है कि निर्गत किरण जो होता है वो आपतित किरण के समांतर होता है। जैसे इधर से अगर किरण निकला है तो इधर से जो किरण आया है उसी के समांतर होगा, उसी के आमने सामने होगा, तो एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है। तो लिखना है यहां पे निर्गत किरण किसके समांतर होती है? आपतित किरण के समांतर होती है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? प्रकाश्य केंद्र यही था और इसी के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है। अगर चित्र पूछे कि सचित्र वर्णन करे, ऐसा पूछ सकता है प्रकाश्य केंद्र को सचित्र वर्णन करे, तो पहले चित्र बना देना है। उसके बारे में आप लोग को लिखना है, इस प्रकार से डेफिनेशन लिखना है कि लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद द्वितीय पृष्ठ से निर्गत होती है, उसे प्रकाश्य केंद्र कहते हैं। अब बात आ गया है कि वो कौन सा बात है जिसके बारे में पहले आप लोगों को बताए थे कि क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोगों को हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और ये भी इसी चैनल के माध्यम से। तो आज आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो कि बस छोटा सा था, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव मिला था। हिंदी का प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, उस वीडियो को आशा करता हूं कि आप लोग देखे होंगे। उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब था। तो ऐसे ही और भी सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा इसी चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद,